ये लाहौर से गिरफ्तार हुई है। पिंकी ने ये बयान दिया है कि उसे लाहौर से गिरफ्तार किया गया और कराची लाया गया। लाहौर पुलिस की नेग्लिजेंसी देख लें कि एक जो मुकदमे हैं उसमें किसी में भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनवाया गया। सीआरओ ही नहीं है, सीआरओ ही नहीं है, सिर्फ एफआईआर में उसका नाम लिखा। लाहौर पुलिस सो गई, आगे ना चलान मरतब किया, ना आगे ना उन्होंने कोई कार्रवाई की। उसने इंतखाब देखें घर का कैसे किया है कि उसके इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल बहुत ज्यादा है। ये इलाका नवाब टाउन का, इसके इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी है, खवातीन की और हॉस्टल बहुत ज्यादा हैं, जहाँ पर मुबैना तौर पर मंशियात स्मगल की जाती थी। वहाँ पे वो सामान जो है ड्रग सप्लाई करती थी। मेरा एक सवाल ये है कि पिंकी जो इतनी बड़ी डॉन है, सारा कुछ है, वो एक फ्लैट में रह रही है। यहाँ पर सरेआम वो बैठ के नेटवर्क अपना चला रही है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, दूसरे लोगों को नजायज या ना मुकदमात में ना फंसाना। यही काम है लाहौर पुलिस का। इंसाफ मिल कहाँ रहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आपने देखा है कि हर तरफ पिंकी 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 हो गई है। और ये मेरे भाई हैं बाबर खान साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। आज सबसे ज्यादा जो इसकी न्यूज़ है ना, जो ब्रेकिंग हुई हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो ना देखी ना सुनी, वो बाबर खान साहब ने की। आज मैंने बड़ी मुश्किल से 3 दिन से इनसे रिक्वेस्ट करा था। आज इनकी मेहरबानी है, मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे टाइम दे दिया। सारा लाहौर मुझे फोन करा कि खान साहब का से हमारा इंटरव्यू कराओ, तो उनकी मेहरबानी है मेरे पास तशरीफ लाएं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका यार। नहीं शाह जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे भाई हैं। ये फरकान शाह ऑफिशियल मेरा अपना है ना, ये चैनल है। लेकिन आपको पता है कि चंद दिनों से कितना पिंकी की हाइप जो है ना वो क्रिएट हुई है, तो इस वजह से बिजी थे, जिसकी वजह से है ना जनाब को टाइम नहीं दे सके। सर तो मुझे एक बात बताएं, आपके पास ऐसी क्या चीज है कि ये वाहिद आपने ब्रेक किया था कि ये लाहौर से गिरफ्तार हुई है? लाहौर के अफसरान से भी आपकी बात ही कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। आज वो चीज साबित हो गई, आपकी बात पे मोहर लग गई आज। देखिए शाह जी, बात यह है कि सबसे पहले तो ये अनमोल उर्फ पिंकी की जो न्यूज़ है, ये हमारी कराची से एयर बाय न्यूज़ ने ही इसको न्यूज़ ब्रेक बिल्कुल की है। बिल्कुल एयर बाय उसके बाद दूसरे चैनल्स जो हैं उन्होंने फॉलो किया है इस खबर को, तो ये क्रेडिट जाता है एयर बाय न्यूज़ को। बिल्कुल एयर बाय। अच्छा, उसके बाद हमने सेम डे ये कहा था कि ये लाहौर से गिरफ्तार हुई है। आज साबित हो गया कि अदालत में पिंकी ने ये बयान दिया है कि उसे लाहौर से गिरफ्तार किया गया और कराची लाया गया। अब बात यह है कि ये बहुत बड़ी एक अफसोस की बात कह सकते हैं कि जब एक सूबे की पुलिस दूसरे सूबे में आती है तो काफ़ी प्रोसेस जो है ना किए जाते हैं। ठीक है, होम डिपार्टमेंट से ज़्यादा ली जाती है, सारा कुछ किया जाता है, मुकामी पुलिस को बताया जाता है, उनको अपने हमरा लिया जाता है ना, थ्रू प्रॉपर चैनल अगर आए तो। लेकिन अफसोस की बात कि मुकामी पुलिस को, लाहौर पुलिस को पता ही नहीं कि पिंकी यहाँ से गिरफ्तार होकर कराची चली गई है। ये अलमिया है लाहौर पुलिस के लिए, एक सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी पर। खान साहब, उसके ऊपर लाहौर में इकबाल टाउन, मिल्लत पार्क, थाना लियाकताबाद, थाना कोटलखपत एफआईआर है, और किसी ने उसको अभी तक इश्तिहारी करने की जसारत नहीं की। शाह जी 4 मुकदमे निकले हैं। जब इसको कराची से ये कहा जा रहा था कि गिरफ्तार किया, लाहौर पुलिस के अफसरान डिनाई कर रहे थे। उनका ये कहना था कि यहाँ से गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ हमारे सीनियर साथी जो हैं वो भी डिनाई कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर लाहौर से गिरफ्तार किया जाता तो ये क्रेडिट लाहौर पुलिस अपने ऊपर लेती कि हमने इतनी बड़ी जो ड्रग डीलर है उसे गिरफ्तार किया है। कोई मानने को तैयार नहीं था कि यहाँ से गिरफ्तार किया। अब सामने आ गया कि यहाँ से गिरफ्तार किया, अब उसके 4 पर्चे भी निकल आए। लाहौर पुलिस की नेग्लिजेंसी देख लें कि एक जो मुकदमे हैं उसमें किसी में भी उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बनवाया गया। सीआरओ ही नहीं है, सीआरओ ही नहीं है। आपने तो आज घर की तस्वीरें दिखा दी हैं, उसका किरायानामा सामने ले आए आप। दिखा दिया। देखें शाह जी, उसको इश्तिहारी नहीं किया गया। उसका हर एफआईआर 4 जो एफआईआर है उसमें उसका इंदराज किया। नाम उसमें नाम तो है, लेकिन वो भाग गई है 9C के। भाग गई है तो फिर 15C का मुकदमा देते। अच्छा, उस पर 15C आजाद करनी चाहिए। 15C आजाद करते कि 15C के तहत जो है ना उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करते। सिर्फ एफआईआर में उसका नाम लिखा, लाहौर पुलिस सो गई, आगे ना चलान मरतब किया, ना आगे ना उन्होंने कोई कार्रवाई की। और उसका रिकॉर्ड नहीं बना। यहाँ पे तो 1 वे को जा रहा होता है, उसके ऊपर पर्चा होता है, तो उसका रिकॉर्ड बन जाता है। स्टूडेंट बेचारे ये ना परेशान होते हैं, उनकी तलीम का हर्ज होता है, उन्होंने वीजा लगवाना होता है। तो देखें ये कैसा असूल है कि इतनी बड़ी ड्रग जो ना डीलर जो है उसके ऊपर ये इन्होंने मुकदमा दर्ज किया, इश्तिहारी भी नहीं उसको। और लाहौर में तो बहुत ज्यादा एजेंसी है,
इससे पहले NIU भी बनी रही है, और भी CCD भी है, ऑपरेशन विंग है, इन्वेस्टिगेशन विंग है। खान साहब एक और सवालिया NIU की आप बात करते हैं, वो तो खुद इन्वॉल्व थी इसमें, है ना, इसके साथ, पिंकी के साथ, वो जो साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम, अच्छा, वो इसका जो मुबैना तौर पर शोहर है, और सुनने में ये आ रहा है कि आजकल वो मलेशिया के कहाँ फरार हो गया। मुझे तो कल एक इतला आई थी कि उसका वो जो कौन सी लिस्ट होती है, एग्जैक्ट लिस्ट, उसमें नाम आ गया सर, उससे पहले चला गया वो। ये तो लिस्टें बाद में मरतब कर रहे हैं। ये जो 7-7 करोड़ की बातें निकल रही हैं, इसमें भी अगर लाहौर, पहले तो ये बताए लाहौर आएगी पिंकी? देखें, मरियम नवाज शरीफ साहब कानून के मुताबिक उसको लाहौर आना चाहिए, और हमारी इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, जो कि मंशियात के खात्मे के लिए बहुत काम कर रही हैं, और उन्होंने इस चीज़ पे बरहमी का इजहार किया है कि पुलिस को पता ही नहीं था कि यहाँ पर वो 7 माह से 6 माह से रह रही है, किराए पे उसने घर लिया हुआ है, और उसने इंतखाब देखें घर का कैसे किया है कि उसके इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी हैं, हॉस्टल बहुत ज्यादा हैं। ये इलाका नवाब टाउन का, इसके इर्द गिर्द यूनिवर्सिटी है, खवातीन की, और हॉस्टल बहुत ज्यादा है, जहाँ पर मुबैना तौर पर मंशियात स्मगल की जाती थी। वहां पे वो सामान जो है ड्रग सप्लाई करती थी, उसको इजी तरीके से ना वहां पे किया। आज मैं जब गया हूँ, जो हॉस्टल थे, हॉस्टल की ये ना बच्चियां, हमारी भी बच्चियां, वो सब बाहर आई हुई थी, वीडियो बना रही थी, लोग परेशान थे। वहां पे खतून मिली है, खतून का ये कहना था कि हम परेशान होते थे कि यहाँ पर डाले और बड़ी बड़ी गाड़ियां इसके घर के बाहर खड़ी रहती थी, और 4-4, 5-5 दिन खड़ी रहती थी। 5 मरले का घर है, देखे 5 मरले का घर है। इंटेलिजेंस विंग क्या काम कर रहा है कि ये एक घर है जिसपे बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं। क्या जी, यहाँ पे ड्रग की बजाय अगर कोई दहशतगर्द ये ना घर लेके वहां पे बैठा होता और वो वहां पे जैकेटें तैयार कर रहा होता, तो लाहौर पुलिस या इंटेलिजेंस कहां जाती? इनको किसी किस्म का पता नहीं चला। ये देखें पुलिस की मोहब्बत, देखें पिंकी के साथ लाहौर पुलिस की मोहब्बत। उसका भाई रियाज बलोच कोटलख पर जब अरेस्ट होता है, जब ये पुलिस वालों को हिट करके भाग जाती है, इसको इश्तिहारी नहीं करते, बिल्कुल इसका CRO नहीं बनता, और भाई 4 माह बाद बरी हो जाए। इसमें आप अदालत को तो नहीं ना कह सकते, पुलिस ने जो अदालत में पेश करना है, अदालत ने इसके मुताबिक फैसला करना है। देखें शाहजी, ये अगर 100 ग्राम नहीं डालेंगे तो वो 9C का पर्चा नहीं होगा। 1000 ग्राम पे, 1000 से ज्यादा पे, 1000 ग्राम से ज्यादा जो डालेंगे तो उस पे 9C का पर्चा होगा। अब ये करते क्या है कि पकड़ लेते हैं, 20 ग्राम 30 ग्राम डाल दी ताकि उसकी बेल भी हो जाए और साथ डील भी कर ली कि भी पर्चा भी देंगे और बाकी माल खुद भेज दिया। पुलिस वाले कितने पकड़े गए? अभी थोड़ी देर पहले गुजरा वाले 4 पकड़े जिन पे 1.5 किलो का पर्चा हुआ। सर जैसे पतंगे इनके पास होती थी, सारा कुछ इनके पास, ड्रग इनके पास होता है। अब देखें पुलिस की नाकस तफ्तीश है, अब पता नहीं उन्होंने अदालत में वही चीज भेजी है, ये मट्टी ये ना भेज दी है जाके। खान साहब मेरा एक सवाल है, जितना शोर पड़ गया पिंकी का, उसके मुताबिक अभी तक उस पे जो FIR है 1500 ग्राम उससे बरामद हुई है। इसके जो इसका पुलिस के मुताबिक कराची सिंध पुलिस बता रही है, इससे तो टनों के हिसाब से अगर ये मेकर है। मेरा थोड़ा सा सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रही, हाइप उसे मिल गई है हजारों टन की, बिल्कुल, और डली उस पे अभी तक 1500 है, एक पिस्टल है, और पुलिस सिंध पुलिस इसको गिरफ्तारी की वीडियो बना रही है। और पिंकी, मेरा एक सवाल यह है कि पिंकी जो इतनी बड़ी डॉन है, सारा कुछ है, वो एक फ्लैट में रह रही है, उस फ्लैट वालों का भी इंटरव्यूज चल रहे हैं, फ्लैट की हालत देखी है आपने, और वो ऐसे खुद दरवाजा खोल रही है। और एक और बात है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद इसकी ऑडियोज लीक हो रही हैं जो बकौल पिंकी के फेक हैं। हाँ वही ना, वो भी फेक है। और ये सारा कुछ मुझे नहीं समझ आ रही कि इसको हाइप इतनी ज्यादा और बरामदगी से 1500 ग्राम। शाह जी यही तो बात है। अब मुख्तलिफ केसेस जो है ना उस पर डाले जा रहे हैं कि जी कत्ल, एक ओवरडोज की वजह से एक शख्स मर गया, नौजवान मर गया, वो भी कत्ल का मुकदमा। लेकिन उसमें आपने देखा वो FIR मैंने पढ़ी है कि जो मुद्दई मुकदमा है वो उसका ब्लड रिलेशन ही नहीं है, ना भैया ना बाप है, एक राह जाते बंदे को मुद्दई बना दिया। बस फिर पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस में फर्क है ना, यही फर्क है। अगर यही सारा कुछ पंजाब पुलिस के पास होता तो आप देखते कि किस तरह उन्होंने। नहीं सर ऐसे ना करें, पंजाब पुलिस से उसका भाई बरी हुआ है, पंजाब पुलिस ने बल्कि लाहौर पुलिस ने उसको आज तक एब्सकॉन्डर नहीं किया इश्तिहारी। जहां पे पुलिस गलती करेगी मैं जरूर बोलूंगा। जिस वक्त वो बरी हुआ है उस वक्त CCD नहीं बनी थी। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। मैं देखता कि अगर CCD बनी होती तो सहेल जफर चट्टा साहब की यानी कहना वो जंगल से निकल जाता। ठीक है, सहेल जफर चट्टा साहब ने बहुत काम किया है, इस पर भी किया, क्रिमिनल्स के खिलाफ भी बहुत किया, कोई शक नहीं। बात यह है कि पुलिस ये आए दिन खबरें देती है पुलिस के जी कॉमिंग ऑपरेशन हो रहा है।
कॉमिंग ऑपरेशन का क्या मतलब है? डोर टू डोर अगर जा रहे हैं सर रोजाना ये तो जो जिस इलाके का भी एसएचओ था जहां पे आप घर गए थे, उस एसएचओ की नेग्लिजेंसी नहीं है? बिल्कुल है। तो उस उसने वक्त के एसएचओ को ये ना पूछगिछ होनी चाहिए कि भी क्या वजह है कि तुम ये ना इसको चेक नहीं कर सके। यहाँ पर सरेआम वो बैठ के नेटवर्क अपना चला रही है पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। और लाहौर पुलिस क्या करती रही? लाहौर पुलिस सिर्फ ये नाके लगा लेने और दूसरे लोगों को नजायज या ना मुकदमात में ना फंसाना, यही काम है लाहौर पुलिस का। इंसाफ मिल कहाँ रहा है? सर एनआईयू के बारे में बड़ी लोग सवालों जवाब कर रहे हैं। इससे पहले भी कोई थानेदार थे, उन पे भी नारकोटिक्स हुआ, फिर अब ये राना करम का नाम आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, अब ये पता नहीं हकीकत है या झूठ है, राना करम को फंसाया जा रहा है, ये क्या गेम है, इसको तो इदारे ही करेंगे ना। देखें शाह जी, मैं कथा कलामी माफ, जॉर्डन गैंग एक पकड़ा गया था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, जॉर्डन गैंग भी कहा यह जा रहा था कि राना अकरम ने पकड़ा है। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। अब राना अकरम जो है, उस कहा यह जा रहा है कि वहां से ही पिंकी का इंकशाफ भी हुआ था, जिसके बाद मुलाकात हुई पिंकी के साथ राना अकरम की, ठीक है। और मुबैना तौर पर यानी कि जॉर्डन गैंग इसका डीलर था। डीलर था, ठीक है। अच्छा शाह जी, ये अब बगैर ये वाले काम जो हैं, जुआ हुआ, मंशियात हुई, ये पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं हो ऑपरेशन सकते। विंग की मर्जी, ऑपरेशन मैं विंग क्लियर कट कहूंगा, ऑपरेशन ये विंग की मर्जी के इसको बगैर नहीं हो पुलिस की सकता। लैंग्वेज में पेड क्राइम कहते हैं। पेड क्राइम कहते हैं। ये ऑपरेशन पुलिस की रजामंदी के बगैर ये क्राइम हो ही ही नहीं नहीं सकता। सकता। यार इतने आपके इन्फॉर्मर होते हैं इलाके में, आप देखें सारा किसी ने नहीं बताया कि यहाँ इस घर में नकलो हरकत जनन मशकूक है। लोग आते हैं 4-4 दिन, 5-5 दिन, बड़ी गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं, पुलिस को पता नहीं चला। आजकल तो पुलिस एक लवारस मोटरसाइकिल देखती है तो उसको उठा के ले जाती है लिफ्टर के खान जरिए। साहब एक बात बताएं, एक तो ये किराएदारी एक्ट का जो चेक करते हैं जी। कि रह का जो बंदे का नाम का किरायानामा, पुलिस का ड्यूटी नहीं वेरीफाई करे, ठीक है। और दूसरी एक बात आप बताएं, आप सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं इस वक्त लाहौर में, आपकी बड़ी फुट वर्किंग है, आपने वकूओं पे जाके देखा है, आप मुझे बताएं ये बीट सिस्टम खत्म करने की का नुकसान नहीं हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है। बीट सिस्टम देखें, बीट सिस्टम होता तो वो जिम्मेदार होता, जो बीट ऑफिसर होता, हाँ। उससे पूछा जाता कि जनाब आपके इलाके में ये कुछ हो रहा है, क्योंकि वो उसको पूरे अपने इलाके में नहीं उसने घूमना था, उसने सिर्फ अपनी बीट में ही घूमना है। अपनी बीट में घूमना, उसको उससे अपनी बीट इंफॉर्मेशन में सारा कुछ उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोई हमसाया बताएगा, कोई पान शॉप वाला बिठा के कहेगा उसकी कि यार बीट यहाँ पे पे ग्रिप होती है। ग्रिप होती है। यहाँ पर तो देखें लवारस गाड़ियां खड़ी होती रही हैं। अब जहां पे इसका घर था उसके साथ एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, ठीक है, उसके पीछे भी है ना घर जो है ना नहीं तैयार हुए। बात यह है कि वहां पे अगर वो रह रहे हैं और पुलिस को ये क्यों नहीं पता चला कि डाले यहाँ पे खड़े होते हैं, उसी को मशकूक जान के आप इन्फॉर्मर से कहें भी चेक करें क्या सूरत हाल है। जो खतून मिली है हमें, जिसका हमने इंटरव्यू किया एयरवे न्यूज के लिए, उनका ये कहना था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां रहती थी। देखे ना, अगर इसका मतलब है कि सिर्फ लड़कियां रहती थी तो पुलिस को चेक एंड बैलेंस नहीं था, ब्रोथल हाउस हो सकता था, वहां पर हो सकता था, नारकोटिक्स हो सकती, कुछ बिल्कुल और हो हो सकता सकता था। तो ये आपके ख्याल में, आपने तकरीबन मेरे हिसाब से 3-4 दहाइयां होने वाली हैं इस फील्ड में आपको जी, इन हुए, तो ये बीट सिस्टम आईजी साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा के ज़हन में आप डालना, कहना रिक्वेस्ट करेंगे कि बीट सिस्टम दोबारा बहाल किया जाए? मैं आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब और सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से रिक्वेस्ट करता हूं, खुदारा इस तरह लाहौर का क्राइम कंट्रोल नहीं होगा। बीट सिस्टम बनाया जाए, बीट वाला जो ऑफिसर होगा वो अपने इलाके में होने वाले क्राइम का जिम्मेदार होगा। पुराने बीट सिस्टम को बहाल कर दिया जाए, ये दोबारा बहाल किया जाए। इस तरह नहीं होगा। देखें कि लोगों को इंसाफ भी नहीं मिलता। कहा यह जाता है कि जी इतने बजे से लेकर इतने बजे तक एसएचओ अपने ना सीट पर मौजूद होगा, साइलिन से मिलेगा, लेकिन मैं मुतअद्दिद थानों में गया हूँ, साइलिन वहां पे रुलते हैं, जब उन्हें इंसाफ नहीं मिलता वो रुख कर लेते हैं डीआईजी ऑफिस का, वहां खुली कचहरी में चले जाते हैं। वहां से अब कईयों को इंसाफ मिलता है, किसी को नहीं मिलता। मुझे एक खतून आई थी, उसने इंटरव्यू दिया, मैंने प्रोग्राम किया था उसके साथ, वो कह रही थी जी सिलेक्टेड लोगों को आगे जाने दिया जाता है। बिल्कुल, ये पता नहीं अब सच है कि झूठ है, उसने इल्जाम आयद किया। ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि सिलेक्टेड लोगों को आगे जाने दिया जाता है। बात यह है कि लाहौर का सिस्टम सिर्फ रह गया कि ऑफिसर जो है ना वो ठंडी मशीन में अपने दफातर में बैठे रहते हैं और कोई आपको सड़कों पे नजर नहीं आएगी। पुलिस अब कब नजर आएगी? जब सूरज गरूब हो जाएगा, ठंड हो जाएगी,
गर्मी खत्म हो जाएगी, फिर पुलिस अपने नाके लगा लेगी। सर ये हाई ऑक्टेन की वजह से सुना है कि आज खबरें चल रही हैं ग्रुप्स में कि डॉल्फिन की भी बाइकें खड़ी हो गई वो हैं, भी खड़ी हो गई हैं। खड़ी हो गई, तो क्राइम कैसे कंट्रोल होगा सर? सर ये फिगर, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, आपका बड़ा कीमती टाइम है। ये जो फिगर सिस्टम है कि 13-20-65 का फिगर आया तो नशई चुक के पिस्तौलों के पर्चे दे दिए, ये फिगर सिस्टम क्या अच्छी चीज है? सर जी देखें, फिगर सिस्टम जो है, अब एक ऑफिसर बुलाएगा मीटिंग में, तो वो एसएचओ को पूछेगा, हाँ भी तू बता तेरे इलाके तेरा क्या है ना फिगर है, वो कहेगा जी 0, तेरी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इसको क्लोज क्लोज लाइन कर दें, दो। ठीक है। अब वो फिगर बनाने के लिए दूसरे एसएचओ को भी पूछते हैं कि यार तेरा फिगर बन गया हुआ, अगर तुम्हारे पास कोई एक आध गैंग है तो वो मुझे दे दो। नहीं, ये जो जाली फिगर लोग अक्सर जाली शिकायत फिगर करते हैं बनाने ना, के लिए जो वो जेल कहते के हैं, बाहर से बंदे उठाते बंदे थे, उठा लेते हैं बाहर से, वो फिगर बना लेते हैं। वो बेचारा एक पर्चे में अंदर गया मंशियात के, जब वो जेल से बाहर आता है उसको उठा के ले जाते हैं डकैतियों में। डकैतियों में 10 पर्चे और डाल दिए जाता है, लो जी लो फिगर जना बन गया। बात यह है कि देखे इसी तरह ट्रैफिक पुलिस कर रही है, फिगर सिस्टम ने बर्बाद कर दिया डिपार्टमेंट को। ट्रैफिक के ना जो वार्डन है वो 6 वार्डन एक साइड पे खड़े होते हैं, बीच में बैरियल जो है ना खड़े कर देते हैं, ट्रैफिक स्टक हो जाती नहीं, है। ये यूटर्न जो बनाया है ना, ये उनके लिए है। लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की जाती हैं, और चलान पे चलान, लोग तो यही समझते हैं कि शायद गवर्नमेंट की तरफ से इनको टारगेट दिया गया कि भाई आपने इतने चलान करके पैसे इकट्ठे करके गवर्नमेंट को देने हैं। ऑफ कैमरा किसी वार्डन से बात करें तो ऑफ कैमरा तो कहते हैं कि जी हमें टारगेट मिलता है। आगे पिसी हुई है, मर गए। अब ना इस महंगाई में कल से जो मार्केटों का टाइम बढ़ाया गया है, लोगों ने शुक्र का कलमा पड़ा है कि ना ये टाइम बढ़ाया गया, क्योंकि देखें ईद आ गई है आगे, ठीक है, तो क्या 8 बजे तो कस्टमर आता है बाहर, ठीक है। गर्मी है ना, गवर्नमेंट को चाहिए इस तरह क्या है ना बचत करेंगे, लोगों के कारोबार तबाह कर रहे हैं, इन्होंने दोबारा इलेक्शन में नहीं आना, इलेक्शन में आना है। सियासी बात ना करें, नहीं तो तलक निकल नहीं, जाएगी, तलक फिर नहीं। परेशान शाह जी हो देखे जाएंगे। दुख होता है कि हम लोगों से मिलते हैं, जो हालात हैं, खून लोगों के आंसू रो रहे हैं, होते हैं लोग, घर का चूल्हा नहीं चलता, पुलिस वालों को तो बहुत कुछ चलता है ना अपने। ये देखे 7-7 करोड़ की रिश्वत, हमने आज तक 7 करोड़ इकट्ठा नहीं सर जी इस वक्त जो एसएचओ लगे हुए हैं मेरी आंखों के सामने, वो मेहरान पे आए, अब उनके पास बड़ी है ना गाड़ियां हैं उनके पास, फिर वो कहते हैं कहाँ जाती हैं, कहते हैं हम करप्शन नहीं करते। नहीं, जद्दी पुश्ती रही, जद्दी पूछी रही। वो मेरे वालद की जमीन फरोख्त हुई थी तो मैंने ये किया स्पोर्टी ले ली, मेरे वालद की है ना जमीन फरोख्त हुई तो मैंने फॉर्च्यूनर ले ली। यार जमीन के रेट भी बढ़ गए हैं ना, ये तो भर्ती होने के बाद फिर वो जमीन महंगी हो गई तो उसके बाद उन्होंने पिंकी केस ने काफी कुछ, अब जो है ना इससे मंजरे आम पर चीजें आएंगी, और काफी जो इनके इसके साथ राब्ते में थे, वो आईजी एडिशनल आईजी जो सिंध है, उन्होंने आईजी पंजाब को 53 लोगों की लिस्ट भेज दी है। अच्छा। और मैं आपको बताता चलूं कि 8 अफराद को हिरासत में भी ले लिया गया है, और गिरफ्तारियां जारी हैं, पूरे सूबे में कह लें आपके गिरफ्तारियां जारी हैं। जब यानी कि इसका रिजल्ट निकलेगा सीसीडी के पास जब मंशियात की भी आई थी, उनकी रोकथाम के लिए जब उनके पास आया था काम, पावर आई थी, तो लोग बड़े खुश हुए थे कि जिस तरह क्राइम में कमी आई है उसी तरह ये मंशियात फरोशी में भी कमी वाकया होगी, और हुई भी है कुछ हद तक। लेकिन अब पुलिस वाले पकड़े जाने लगे, हर मंशियात फरोश के साथ एक आधे पुलिस अफसर का नाम जरूर आता है। पुलिस वाले अच्छा ऑफिसर जो है ना वो बच जाते हैं, जो नीचे वाला तबका होता है कांस्टेबल दूसरे वो फंस जाते हैं, उनके ऊपर 5-5 किलो के पर्चे दे के उनको अंदर भेज दिया जाता है। जो ऑफिसर है वो बच जाते हैं, वो जितना बड़ा करप्ट होगा उतना बड़ा वो सिफारशी उसके ना होंगे। खान साहब, अब आपने लास्ट में मुझे ये बताना है कि आपको पिंकी पंजाब आती नजर आती है और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिन जिन लोगों के नाम आ रहे हैं कि छोटे छोटे लोग पिस जाएंगे, बड़े बड़े फिर बच जाएंगे। जी बिल्कुल, आपकी बात से मैं सेकंड करता हूं कि छोटे छोटे लोग पिस जाएंगे, बड़े बड़े निकल जाएंगे। असूली तौर पे जो 4 मुकदमात हैं उसमें पिंकी को लाना चाहिए ना, पंजाब में लाहौर में लाना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहब ने तो एक खबर चल रही है, मरियम नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इस चीज पे बहुत ज्यादा तवज्जो कर रही हैं, और उन्होंने भ्रमी का भी इज़हार किया लाहौर पुलिस की कारकर्दगी पर, और उनका ये कहना है कि इसको मुकम्मल तौर पर मुझे रिपोर्ट पेश की जाए कि कौन इसमें गफलत का मर्तकब होता है, किसने ये कुताही की है। आखिर पिंकी यहाँ पर रहकर नेटवर्क चला रही थी लाहौर में, तो पुलिस को पता क्यों नहीं चला? पुलिस खाबे खरगोश के मजे लेती रही। वीवर्स, आज ये वाले हकायक बाबर खान साहब को ज़हमत दे के अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, जो इन्होंने मेरे चैनल पे आके बताए हैं, ये आपने पहले ना देखे होंगे ना सुने होंगे। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।